हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो विजिट वीज़ा के 3 न्यू रूल्स चेंज हुए हैं। जो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट एंड स्पेशली यूएई गवर्नमेंट ने 3 विजिट वीज़ा के न्यू रूल्स को चेंज करा है। तो अगर आप दुबई आने का प्लान कर रहे हैं तो इन 3 रूल्स को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक एक पॉइंट मैं बिल्कुल आराम से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आपके सारी कन्फ्यूजन विजिट वीज़ा के जो रूल्स चेंज हुए हैं उसको दूर हो जाएगी। इस टाइम पर काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रखी है कि जो विजिट वीज़ा के न्यू रूल्स चेंज हुए हैं इंडियंस के लिए, वो क्या रूल्स चेंज हुए हैं और कितनी और डिफ़िकल्टीज हो गई है, कितनी स्ट्रिक्टनेस हो गई है विजिट वीज़ा को लेके। तो आई होप आपका जो ये डाउट है विजिट वीज़ा को लेके वो भी आज सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो गाइज येस, पहले जितना ईजी था, लीनियंसी थी दुबई आने को लेके, दुबई के विजिट वीज़ा को लेके, वो अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी उस पर स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है लोगों के वीज़ाज़ को लेके और वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं स्पेशली उसको लेके। सो इन्होंने यूएई गवर्नमेंट ने 3 मेजर पॉइंट्स, मेजर चेंजेस निकाले हैं विजिट वीज़ा को लेके, जो हम सबको फॉलो करने चाहिए अगर आप लोग दुबई आ रहे हो विजिट वीज़ा पे। पहला पॉइंट आता है वैलिड रिटर्न टिकट। जब आप दुबई आ रहे हैं आपके पास वैलिड रिटर्न टिकट होनी चाहिए। पहले भी ये रूल फॉलो होता था, लेकिन पहले इस रूल को लोग डमी टिकट से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया करते थे और एक फेक टिकट निकाल के, जो एजेंट्स होते हैं वीज़ा वाले, वो एक फेक टिकट दिया करते थे, रिटर्न टिकट, और उसके बेसिस पे लोग दुबई में एंटर कर लेते थे। लेकिन अब अथॉरिटीज़ इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है और वो लोग प्रॉपर जो है रूल्स अपने सिस्टम में उस चेक कर रहे हैं, और अगर वो आपकी रिटर्न टिकट वैलिड नहीं होती है तो आपको इंडियन एयरपोर्ट से ही वापस भेज देंगे घर, और आपकी सारी टिकट का पैसा, आपका वीज़ा का पैसा सब वेस्ट हो जाएगा, आपको रिफंड कुछ नहीं मिलेगा। तो जब आप दुबई आओ तो प्लीज़ अपनी जो रिटर्न टिकट है, आपको जितने टाइम के लिए आना है, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, अपनी एक रिटर्न टिकट वैलिड बुक करा कर आना फ़्लाइट की, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चेक हो रहा है एयरपोर्ट्स पे। सेकेंड पॉइंट आता है, आप जब दुबई आ रहे हो आपके पास इन हैंड, इन कैश 3000 दिरहम्स होने चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने 3000 दिरहम्स, 65-70 हज़ार रुपये जो होते हैं इंडिया के, वो लेकर आए थे। तो उन्होंने जब वो शो किया तो अथॉरिटीज़ ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया था। तो इस रूल को लेके काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है। जब आप दुबई में एंटर करोगे, हो सकता है आपको इंडियन एयरपोर्ट से फिर भी एंट्री दे दें उस 65-70 हज़ार रुपये के बेसिस पे, लेकिन जब आप लोग दुबई आओगे आपके पास 3000 इन कैश या एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जिसके बेसिस पर आप लोग दुबई में एयरपोर्ट से आपको एंट्री मिलेगी। तो आपको जो दुबई में एयरपोर्ट्स पे करेंसी कन्वर्टिंग वाले ऑफिस होते हैं या इंडिया में जो करेंसी कन्वर्टिंग जो लोग करते हैं, प्लीज़ आप उनसे अपनी 70 हज़ार के हिसाब से करेंसी इंडियन रुपीज़ कन्वर्ट करा के लाइएगा, ताकि वो 3000 दिरहम बन जाए और आपको वो 3000 दिरहम्स वैलिडली शो करने हैं एयरपोर्ट पे, तभी आपको दुबई में एंट्री मिलेगी। तो सेकंड पॉइंट हो गया आपको वैलिड। और अच्छा, अब इसमें एक कन्फ्यूजन और आती है कि क्या हम जो 65-70 हज़ार रुपये हैं उसको क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में भी ला सकते हैं। येस, आप क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में भी ला सकते हो। आपके पास एक वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसकी इंटरनेशनल वैलिडिटी होनी चाहिए, जो लिमिट है वो 60-70 हज़ार से ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट आपका वो क्रेडिट कार्ड एयरपोर्ट्स पर वैलिड हो। बट काफ़ी केसेस में अथॉरिटीज़ उस क्रेडिट कार्ड को भी रिजेक्ट कर रही हैं। तो अगर आपके पास 3000 दिरहम्स कैश लाने का ऑप्शन है तो प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप लोग कैश का ऑप्शन लो एंड अपने पास 3000 दिरहम्स कैश लेके दुबई आना। नंबर 3rd पॉइंट आता है वैलिड प्रूफ ऑफ स्टे। पहले के टाइम पे जैसे जब दुबई में आने के लिए आपको कोई भी अपना स्टे का प्रूफ देना नहीं होता था कि आप लोग कहाँ पे रुकने वाले हो, आज की डेट में दुबई गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी है आपके प्रूफ ऑफ स्टे को लेके। अगर आप लोग दुबई आकर अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी फैमिली मेम्बर के घर पर रुकते हो तो आपको उन फैमिली मेम्बर या उन रिलेटिव से 2 डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है उनकी एमिरेट्स आईडी, जो दुबई के रेजिडेंट हैं जिनके घर में आप रुकने वाले हो। सेकेंड आपको लेना है इजारी। अब आप लोग सोचोगे इजारी क्या होता है। सो गाइज़, इजारी होता है दुबई में रेंटल अग्रीमेंट जो होता है उसको इजारी कहते हैं। तो अगर आपके रिलेटिव रेंट के घर में रह रहे हैं तो उनके पास उनके नाम पे एक इजारी होगी, रेंट का एग्रीमेंट होगा। आपको अपने रिलेटिव से वो इजारी, उनके नाम की इजारी मंगानी है, उनके घर की, और उनकी एमिरेट्स आईडी मंगानी है, और ये 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वीज़ा वालों को। सेकेंड आता है, अगर वो अपने घर में रह रहे हैं, उनका खुद का ख़रीदा हुआ घर है, तो उनके घर नाम पे वो परचेज डीड होगी, तो आपको वो परचेज डीड मंगानी है और उनकी एमिरेट्स आईडी मंगानी है। और या फिर अब आता है सेकंड पॉइंट, अगर आप लोग किसी होटल में स्टे कर रहे हो, होटल में जब आप लोग बुकिंग कराते हो अपने स्टे की, तो आपको होटल वाले एक प्रूफ ऑफ बुकिंग भेजते हैं आपकी मेल पे। सो आपको वो जो प्रूफ ऑफ बुकिंग होता है वो सबमिट करना है वीज़ा अथॉरिटीज़ को।
तभी आपका वीज़ा वो लोग अप्रूव करके इमिग्रेशन चेक को कंप्लीट करके आपको अलाउ करेंगे दुबई में एंटर करने के लिए। सो ये है प्रूफ ऑफ स्टे, अगर आप लोग अपने रिलेटिव के घर पे रह रहे हो या आप लोग अपने किसी होटल में बुक करा के रह रहे हो। सो गाइज, मैंने आपको 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो थे वो समझा दिए हैं। पहला 3,000 दिरहम का कैश, सेकेंड प्रूफ ऑफ स्टे एंड थर्ड है आपका वैलिड रिटर्न फ्लाइट टिकट। सो आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स अपना प्रॉपरली वैलिड लीगल सबमिट करो एंड देन आपको अलाउ करेंगे दुबई में एंटर करने के लिए। अगर आपका किसी रीज़न से इन तीनों पॉइंट्स पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको उसका कोई फ़्लाइट टिकट का रिफ़ंड नहीं मिलेगा, कोई आपको आपके वीज़ा का रिफ़ंड नहीं मिलेगा गाइज़। सो प्लीज़ ध्यान से इन 3 डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना। एंड ऑल्सो काफ़ी लोगों की स्टोरीज़ हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ जो न्यूज़ में आ रही है, जिन लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस करी हैं एयरपोर्ट पे। तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस न्यूज़ को पढ़ना, उस केसेस को पढ़ना कि लोगों को किन किन चीज़ों पे रिजेक्शन मिली है। सो आप लोग वो गलतियाँ रिपीट ना करो। तो प्लीज़ आई होप आपको ये वीडियो आज की बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मैंने काफ़ी ईजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करे हैं तीनों पॉइंट्स। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक प्रेस ज़रूर कर देना, आप लोग भूल जाते हो लाइक करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन प्रेस कर दो, ताकि दुबई से रिलेटेड जितनी मैं आपको वीडियोस बताती हूँ, जॉब वैकेंसीज हो या विजिट वीज़ा के रूल्स हो, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।